नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी करेगी। ड्राफ्ट तैयार है, जल्द ही इसे दिल्ली सरकार कैबिनेट में पास कर वित्त विभाग को भेज देगी। पेंशन को लेकर आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के बीच लंबे समय से तकरार चली आ रही है। चुनाव से पहले तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने भी पेंशन देने और पेंशन बढ़ोतरी की बात की, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसके हर प्रोजेक्ट को उपराज्यपाल वीके सक्सेना रोक देते थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सिख विरोध दंगे के पीड़ित 19 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और इसी दौरान उन्होंने इमरजेंसी में जेल गए लोगों के लिए भी पेंशन की बात की है। इसको लेकर अब सियासी रस्साकसी जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जल्द ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी करेगी। फिलहाल उन्हें 2000 और 2500 रुपए की पेंशन मिलती है। बढ़ोतरी के बाद ये 2500 और 3000 रुपए हो जाएगी। ड्राफ्ट तैयार है, इसे कैबिनेट में पास कराकर वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे दोबारा कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। बिल्कुल, सरकार देखिए, हर एक व्यक्ति को, हमारा संकल्प जो है अंत्योदय, पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति तक हम अपना प्रयास लेकर जाएं और उन तक अपनी योजनाओं का लाभ लेकर जाएं। सरकार उसके लिए अपना कार्य कर रही है और बहुत जल्द इसके ऊपर सरकार एक अच्छा निर्णय लेकर जनता के बीच में आएगी। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी कभी बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन देना ही नहीं चाहती थी। बुजुर्गों का पेंशन बंद हो गया और दिव्यांगों में ऐसी शर्तें डाली गईं कि कम दिव्यांगों को पेंशन देना पड़े। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना सभी योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठ जाते थे। बीजेपी पेंशन देने का दिखावा कर रही है, देखना है कब यह हकीकत में बदलता है। इनकी बातों को तो जब हो जाए तब उसके ऊपर चर्चा किया कीजिए। आप मोदी जी ये कह के गए थे कि 8 मार्च को 2500 रुपए दे देंगे महिलाओं को। 8 मार्च को जाए हुए भी अब 3 महीने बीत गए, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी तो उस वक्त ये कहते थे ये मोदी की गारंटी है, ये पूरी होकर रहेगी। तो मोदी की गारंटी मतलब काम ना होने की गारंटी, और ये तो उनसे भी कितना लेवल नीचे बात कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए इनकी गारंटी का मतलब क्या है। तो इसलिए जब कुछ हो जाए, जो मौजूदा पेंशन है वो तो मिल नहीं रही है लोगों को महीनों महीनों तक। जो विधवा पेंशन है 25,000 वो इन्होंने काट दी। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 19 दंगा पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कुल 125 परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इमरजेंसी के दौरान जेल में डाले गए लोगों को भी पेंशन मिलेगी। कांग्रेस भी सरकार के कदम को हवाई बता रही है। बीजेपी की सरकार आई है, 3 महीने शायद हो गए हैं इसको, लेकिन अच्छा लक्षण तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से गरीब बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है और जो 500 रुपया की बढ़ोतरी किया है विकलांग और वृद्धा पेंशन वाला, तो महंगाई के हिसाब से करना ही चाहिए, बल्कि और भी करना चाहिए। वस्तुएं बहुत महंगी हुई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का काम तो खैर ढोल बजाने का था, वास्तविक काम तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया था। दिल्ली में इस वक्त 4,60,000 बुजुर्ग और 1,35,000 दिव्यांगों को पेंशन मिलती है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। दिनेश अचवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। दिनेश भाई का बहुत स्वागत। राम गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। राम भाई का बहुत स्वागत है। संजय बगाड़िया जी, हाँ, प्रवक्ता कांग्रेस से, संजय जी का बहुत स्वागत। संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। संदीप जी का बहुत स्वागत है। संदीप भाई, महिलाओं को 2500 रुपये अभी तक मिले नहीं है। अब नई व्यवस्था सरकार लेके आ रही है, कुछ जख्मों पर मरहम लगाने की बात हो रही है। कैसे देख रहे हैं इसे, क्योंकि विपक्ष इसी बात को लेकर सवाल पूछ रहा है कि भाई 2500 तो आपने दिए नहीं। संदीप चौधरी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सुनील भाई आपको जी। देखिए, बिल्कुल विपक्ष का काम है कि जहां भी सरकार की कमियां रहती हैं या सरकार अपने किए वादों पर अगर खरा नहीं उतरती है, पूरा नहीं उतरती है, तो विपक्ष तो सरकार को घेरेगा। और मैं भी ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो स्कीम लागू करनी थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था और जिस तरीके से वो मैदान में गए थे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है। लेकिन देखते हैं किस तरीके से चीजें बीजेपी लेकर के चलती है, जो कि डबल इंजन की सरकार है। हमें और आपको सबको इंतजार है,
क्योंकि दिल्ली का खाका आपको पलटना पड़ेगा, दिल्ली को वो सर्विस आपको देनी पड़ेगी जो चीजें आपने कही हैं। अदरवाइज आप समझते हैं दिल्ली मीडिया का भी हब है, राजनीति का भी हब है, एक एक चीजें निकल करके बाहर आएगी और दिल्ली से अगर चीजें निकल के बाहर आती है तो पार्टी की इमेज खराब होती है। जी राम गुप्ता जी, आपका काम सिर्फ ढोल बजाना है, ये कांग्रेस भी कह रही है, बाकी करा धरा कुछ नहीं आपने धरातल पर। अब नई सरकार जो नई व्यवस्था दे रही है उससे आपको तकलीफ है, क्यों राम गुप्ता जी? सुनील जी, हिंदी खबर के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम जी। दिल्ली में मौजूदा पांचों इंजन, मैं 5 इंजन क्यों कह रहा हूं कि केंद्र सरकार एलजी वाला इंजन, फुलेरा पंचायत वाला इंजन, एमसीडी वाला इंजन और अब एक एनडीएमसी वाला इंजन वो भी जोड़ लीजिए कि लूट का कार्य प्रगति पर चलता रहे, बस यही असली कारण है इस स्टंटबाजी का। अभी कुछ किया धरा नहीं है। हमारे गांव में एक बड़ा सेठ था, बड़ा धनी सेठ था वो, और वो धनी सेठ इसलिए था दिन भर गल्ले में बैठता था, ठगता था, लूटता था ग्राहकों को, और जितना धन लूटता पाता था उसका 1% धन खर्च कर आटा खरीदता और नदी किनारे शाम को बैठ जाता और मछलियों को खिलाता आटा, और जो लोग देखते कहते ये तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। ठीक उसी प्रकार मौजूदा ये जो दिल्ली में 5 इंजन चल रहे हैं, ये दिल्ली वासियों के साथ यही काम कर रहे हैं। केंद्र के निर्देश पर बाकी ये चारों इंजन, पावर कट माफिया, टैंकर माफिया, प्राइवेट ड्रग व स्वास्थ्य माफिया, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल माफिया। अरे भाई वो नई व्यवस्था देने जा रहे हैं, आप तो इंजन बता रहे हो, कोई डब्बा भी बताओ भाई, कोई यात्री बोगी भी बताओ, सारे इंजन बता दिया आपने। मैं वही बता रहा हूँ। इन इंजनों के जो डिब्बे हैं, एक तो है पावर कट माफिया डिब्बा, दूसरा टैंकर माफिया डिब्बा, तीसरा प्राइवेट भाई वो पेंशन देने जा रहे हैं उन लोगों को, वसूली माफिया, क्राइम माफिया, और उस पेंशन में बढ़ोतरी भी हो रही है, वसूली माफिया, और अब एक और माफिया जुड़ गया, उसका नाम है बुलडोजर माफिया। आपकी वजह से भाई राम गुप्ता, क्राइम इनसे कंट्रोल हो, मेरा सवाल आपसे क्या था, पानी दे नहीं पा रहे, इनके बस का है नहीं कि 24 घंटे बिजली दे पाए, यमुना सफाई इनसे हो नहीं रही। अब ये जो है झुंझुना लेकर आए कि 500 रुपया। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, ये कह रहे 500 रुपए की बढ़ोतरी में जी, कुछ कह रहे हैं आप, आवाज नहीं आई। 500 रुपए की बढ़ोतरी कर रहे हैं, पहले 2000 थी, अब 2500 हो गई है वो पेंशन, और 19 परिवारों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। जी, मैं आपको बताता हूँ, 1984 दंगों में जो पीड़ित थे उन सिख परिवारों को न्याय देने के लिए नानावटी आयोग सन 2000 में तैयार हुआ था। उसके मुताबिक 2733 सिखों की हत्या की गई थी। निवर्तमान कांग्रेस की उस समय केंद्र पे सरकार थी। ये जो अभी कांग्रेस के बड़बोले नेता इनके जो अभी बयान दे रहे थे ना, खास करके उनको सुनना चाहिए ये बात। 2733 सिखों की हत्या की गई और अनगिनत परिवार प्रभावित हुए थे, पलायन कर गए, अपना माले गनीमत छोड़कर, जिनको बाद में इसी कांग्रेस सरकार ने। ठीक है राम भाई, बात आ गई आपकी। मैं संजय जी के पास जा रहा हूं। भाई संजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सरकार के इस कदम को? देखिए सुनील जी, बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूं कि पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। मैं 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ मिले, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अभी मिल रही है वो पेंशन? अभी तक तो पेंशन बंद है। अब ये जुमला साबित ना हो, आज की तारीख में जितनी महंगाई है, तो बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अगर कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है तो उसकी तो हमें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, क्या 2500 रुपए मिले, जो कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था ये मोदी का वादा है, 8 मार्च को जमा हो जाएंगे खातों में, नहीं मिले। 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिला, नहीं मिला। यमुना साफ हो गई, मिलकर और खराब हो गई, जबकि हरियाणा में भी इनकी सरकार है। अब तो वो भी कहानी खत्म हो गई कि आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा, वो मिला। ये सारी जुमलेबाजी है। आप बताइए पॉल्यूशन का क्या लेवल हुआ? अभी पिछले महीने में ही पॉल्यूशन कहाँ पहुंच गया? जो नवंबर में कभी होता था वो अब पहुंच गया। उसके लिए इनके क्या तैयारी है? कोई तैयारी? अरे भाई 19 परिवारों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा है संजय भाई। अब आप कह रहे हो कि बताओ कैसे सुनिश्चित, और कैसे सुनिश्चित हो? नहीं, आप जैसे पेंशन की बात कर रहे हैं, लाखों लोग हैं जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं उस दुर्घटना के शिकार, उन्हें अब पेंशन 2500 मिलेगी, ये तय हुआ है।
तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मिलेगी। अभी उन्होंने क्या कहा, अभी मैं सुन रहा था, भाजपा के मंत्री थे या विधायक थे, अभी हमने ये पास कर लिया है, अब हम वित्त मंत्रालय में भेजेंगे, उसके बाद हम नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब ये कब नोटिफिकेशन होगा, कब होए, बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए कोई भी मना नहीं करेगा। दिव्यांगों के लिए या किसी भी जो आखिरी जो बिल्कुल कमजोर लोग हैं, उनको कोई भी सहायता सरकार की तरफ से मिलती है तो उसका सब स्वागत करेंगे, जी। हम भी स्वागत करेंगे। ये व्यवस्था पर लागू मिलनी तो हो चाहिए गई ना। संजय भाई, ये व्यवस्था अगर लागू हो गई, मान लीजिए आज जो वादा किया गया है, जो भरोसा दिया गया है इन लोगों को, उसके बाद फिर आप ये मानेंगे विपक्ष के तौर पर कि महिलाओं को 2500 देने के वादे का एक रास्ता खुलेगा, उम्मीद बढ़ जाएगी? जनाब मुझे एक बात बताएं, आपका अगर इतना बड़ा है ये, अगर इतने सारे अगर है, इतने सारी चीजों के साथ ये अगर लगे हुए हैं, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। अगर तो इनके खत्म ही नहीं हो रहे, अगर और मगर में तो चल रही है सरकार। आप मुझे बताइए, अगर और मगर में चल रही है, कोई वादा मुझे बता दीजिए पूरा किया हो तो। आप मुझे एक वादा बता दीजिए जो इन्होंने भाई कहा, दिनेश और अक्षवान फिर अपनी बताएंगे बात अब से वो मुकर बात। जाते हैं। भाई दिनेश अक्षवान जी ये कह रहे हैं अगर मगर में फंसे हो, डगर कहीं दिख नहीं रही आपकी, सारे वादे झूठे हैं आपके। वादों की बात करें तो कर्नाटक सरकार से पूछे, हिमाचल की हालत को पूछे। यार एक में बताइए, तो इनकी बात इनकी हो रही है, ये कर्नाटक सरकार पे चले जाते हैं, ये अपना मुकाबला कांग्रेस से करते रहेंगे। अरे ये सत्ता में आ गए हैं, विपक्ष। संजय भाई ये तो आपके लिए खुशी की बात है भाई, मुझे समझ आप सबसे पुरानी पार्टी हो। एक बात बताइए, जब कोई दिल्ली में आपका एक विधायक ना सही, अरे अपनी बात करो ना, अपनी बात करो। 11 साल से 56 इंच की छाती वाला बैठा हुआ है, क्या कर रहा है वो 56 इंच की? अरे भाई दिनेश भाई की बात तो आने दो। अपनी बात करो, कर्नाटक उसमें क्यों जाते हो? ठीक है संजय भाई कर्नाटक में आपकी सरकार है, नाराज ना हुई है भाई। दिनेश जी कंप्लीट करें। नाराज होने की क्या बात है? फिर हमसे मुकाबला ही कर रहे हो तो हम सही है ना। महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच गए क्या? राम गुप्ता जी ये भी बोल रहे थे संजय भाई को रोको अभी। पैसे पहुंचा दिए उन्होंने महिलाओं के खाते में, 1000 रुपए का कांग्रेस को देनी है। दोनों बातें तो ये इन्होंने उदाहरण दिया था, क्यों मुकाबला कर रहे हो? अपनी बात वो घुंगरू से संजय भाई अगर लगातार टिप्पणी करोगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी भाई। ऐसे बात कर रहे थे, वो वही शराब माफिया है जो शराब की दलाली करने के बाद नदी किनारे उन चीटियों को जिमाने बैठ जाता था। तो उसका नाम क्या है वो इनको भली बात ही पता है, क्योंकि मैं उनका नाम लेके बार बार अपने को नहीं बिगाड़ना चाहता। लेकिन अब दूसरी बात कि वरिष्ठ नागरिकों को अगर पेंशन जो इन्होंने बंद कर रखी थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, तो उसको अगर हमने इस आपदा ने जो बंद किया था उसको अब हमने सुचारू रूप से चालू भी करने जा रहे हैं और उसमें हम बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। तो इनको दर्द क्यों है? क्यों ये गरीबों को? क्योंकि गरीबों को दिल्ली से भगाना चाहते थे और हम दिल्ली के रक्षक, हम दिल्ली की गरीबों के रक्षक बनकर, दिल्ली के सेवक बनकर हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। और रही बात जो सिखों के दंगा पीड़ितों की, अरे संजय भगत जी किस मुंह से आप बोल रहे हैं? आपने, आपके ही प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि भैया जब कोई एक बड़ा पेड़ गिरता है तो, जानते ना उस उदाहरण को, मुझसे सारी बातें ना कहलवाएं भैया। आप ही के कारण वो सिख दंगों पीड़ितों को इतना। भाई दिनेश भाई एक बात बताओ, दिनेश भाई एक बात बताओ, एक सेकंड दिनेश भाई एक बात बताइए, 2500 रुपए वाला जो महिलाओं को देने वाली जो बात थी उस पर विपक्ष आपको घेर रहा है, लेकिन अब आप अचानक से 1984 वालों की याद आई आपको, बुजुर्गों की, दिव्यांगों की? 84 वालों की याद तो हमें हमेशा थी, उनकी लड़ाई लड़ते आ रहे थे हम उनको, हम पहले दिन से उनकी लड़ाई लड़ते आ रहे थे और आज हम उसकी लड़ाई को हम जीत रहे हैं, क्योंकि जो दंगा जो गुनाहगार थे उन लोगों को सजा भी हो रही है और अब उन दंगा पीड़ितों को हम उनको, उनके आश्रितों को, उनको नौकरियां भी मिल रही हैं। तो देखिए ये तो हमने जो अपना हमें वादा किया था उस वादा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कर रही है। वादा आपने 2500 देने का भी किया था दादा, 51,000 करोड़ का बजट दिया है ना सुनील जी, और हम उनको बता देंगे कि जो हमने वादा किया है, जो मोदी सरकार की गारंटी वो पूरी होगी, निश्चित रूप से पूरी होगी। अरे हमको इनकी तरह नहीं है कि पंजाब में महिलाएं आज तक इंतजार कर रही है 1000 रुपए का, वो आज तक 1000 रुपए का पता नहीं है। अगर है दम तो राम गुप्ता जी बता दें कि वो 1000 रुपए कब तक आएंगे पंजाब की महिलाओं की। ठीक है भाई साहब, बता दे करना। ठीक है दिनेश भाई रुक जाइए, कब आएंगे वो? ठीक है दिनेश भाई। संदीप भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, ये अचानक से एकाएक 360 डिग्री घुमाव और 2500 महिलाओं को थोड़ा सा साइड में रख के, अभी वो करोड़ों का बजट बता रहे हैं लेकिन अभी कहीं व्यवस्था आई नहीं, किसी को मिला नहीं। 2500 रुपया मिल जाएगा उस दिन, सब विपक्ष भी शांत हो जाएगा इस बात पर। लेकिन अचानक से 1984 दंगों में पीड़ित लोगों की याद आना, क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज कुछ है? क्या इसका कनेक्शन पंजाब से सीधा जोड़ के देखा जाए? कैसे समझा जाए इसे? वैसे ये शांत होने वाले नहीं है सुनील जी, बवाली अब सवाली बन गए हैं। ये पहले बवाल क्या करते थे, अब पहले संदीप भाई की बात आ जाने तो, वो कोई बवाली नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक है भैया।
नहीं नहीं, अच्छा मैं देखिए इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी की बात राजनीति कर रहा में हूँ। जो चीजें क्षमा होती है, कीजिएगा। राजनीति में एक तीर से कई निशाने लगाए जाते हैं। जी राजनीति में अगर दिल्ली के सिख पीड़ितों को, जो 1984 के पीड़ित हैं, जी उनको कुछ राहत दी जाती है, उनको कुछ रोजगार दिया जाता है, या उनको घर दिया जाता है, या उनके दुखों पर मरहम लगाया जाता है, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि एक तो दिल्ली में कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस को सफाई देने की मोड़ में आना पड़ता है। तो राजनीति में एक तो तीर ये लग जाता है। दूसरे, बीजेपी को पंजाब में अभी कुछ अच्छा करने की जरूरत है, बल्कि मैं कहूंगा बहुत अच्छा करने की जरूरत है। तो जब आप चीजों पे मरहम लगाओगे, जख्मों पे मरहम लगाओगे, कहीं ना कहीं आपको अपनी इमेज बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस बीजेपी की जो इमेज है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसको बदलने के लिए आपको वहां संगठन भी खड़ा करना पड़ेगा, और जो सिखों की प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, उनके जो जख्म है उस पर भी मरहम आपको लगाना पड़ेगा। पर मैं मानता हूं यही राजनीति है कि आप मदद भी कीजिए, और दूसरे जो पक्ष हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उनको कैसे आप बैकफुट पे ले जा सकते हैं? जब आप दूसरे विपक्षी दलों को बैकफुट पर लेकर के जाएंगे, तभी आप फ्रंट फुट पे आ सकते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी अपनी सोची समझी रणनीति के तहत कार्य कर रही है। बीजेपी दिल्ली से वो मैसेज दे सकती है दूसरे राज्यों में, क्योंकि बिहार का भी चुनाव होना आने वाले समय में, पंजाब का भी चुनाव है, फिर यूपी का भी चुनाव दूर नहीं है। तो दिल्ली से वो सब मैसेज दिए जा सकते हैं कि दिल्ली का कायाकल्प कैसे हो सकता है, दिल्ली में किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर सकती है, दिल्ली से किस तरीके से जो बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, उन सबको फिल्टर किया जा सकता है। तो कई मैसेज हैं जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर के दिल्ली से दे सकती है, और आने वाले टाइम में बीजेपी की जो पिच है उसको मजबूत कर सकती है। ठीक है भाई। राम गुप्ता, आपसे एक छोटा सा मासूम सा सवाल है, उसका ही जवाब दीजिएगा, इधर उधर न जाइएगा भैया। दिल्ली से 1984 वाला मसला भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, उनके जख्मों पर मरहम लगा रही है। इसकी धमक, इसकी गूंज पॉलिटिकली वो पंजाब में देखने को मिलेगी। पंजाब में कांग्रेस के पास जितनी भी जमीन बची है, उस जमीन को भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में जमा कराना चाहती है, और आपके साथ दो दो हाथ दिल्ली की तरह पंजाब में करना चाहती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? पंजाब में फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी भैया? मौजूदा जो दिल्ली की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और इनके जो चारों पांचों इंजन हैं, मैं इन इंजनों को खुला चैलेंज करता हूं। सबसे पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब दे, फिर मैं सुनील जी आपके सवाल का जवाब दूंगा, और ये सवाल जरूर पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 100 दिन हो गए इनकी सरकार बने हुए, उस 100 दिन में ये सिर्फ 3 काम गिना दे जो दिल्ली की जनता के लिए 100% इम्प्लीमेंट किए हों, वो 3 काम गिना दे। उसमें कार्यक्रम रखा गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, उस दिन आप देख लिए ना, 2 एक दिन में एक कार्यक्रम रखा गया। भाई राम गुप्ता, नहीं राम गुप्ता, आप सवाल भी आप पूछोगे तो हम क्या करें भाई? घर चले जाए क्या? अब सवाल भी आप पूछोगे दादा? अरे हमारे सवाल का तो जवाब दे दो। तो मैं जवाब देता हूं। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 इंजनों को पंजाब में हम स्वागत करते हैं, और पंजाब की जनता पूर्ण रूप से इनका स्वागत करने के लिए तैयार होगी। हम जानते हैं कि हम कितनी ईमानदारी से, किस तरीके से अपना जो गारंटी कार्ड है उस गारंटी कार्ड को 100% उतार रहे हैं, और उसे धरातल पर उतारने का काम इस समय आम आदमी पार्टी तीव्र गति से लगी हुई है, और उसे पूरा कर रही है। एक सेकंड राम गुप्ता, 10 सेकंड में राम गुप्ता 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि दिल्ली में आपको ये बड़ी चुनौती मिलेगी कि आपने 1984 वाले मामले में किसी भी तरह की राहत उन लोगों को नहीं दी, बुजुर्गों और दिव्यांगों को, और यही मैसेज भाजपा, फिर मैं कहूंगा पंजाब में भी देने की कोशिश करेगी। तो ये इसे कामयाबी तो कहा नहीं जा सकता कि आपने 10-11 साल दिल्ली में शासन किया, तो उसमें ये कामयाबी आपके हाथ नहीं लगी, भाजपा उसको अपने स्तर पर लेके जाएगी। तो ये बड़ी चुनौती नहीं है क्या? मैं याद दिला देता हूं सर, मैं सुनील जी याद दिला देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब को भी, अगर धैर्य से सुनेंगे तो। मैं बताता हूं, दिल्ली दंगों में, जो दिल्ली में सिख दंगे हुए थे, सिख दंगों से पीड़ित जितने भी लोग थे, और जितनी आम आदमी पार्टी की हैसियत थी, और जो भी हम कर सकते थे, हमारे हाथ में जो चीजें थी, वो सारी सुविधाएं और दिल्ली सरकार की तरफ से उनको दी गई। रही बात पेंशन की, तो मैं पेंशन का याद दिला दूं, लास्ट जो पेंशन गई है 23 अगस्त 2024 को निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 90,000 खातों में
पेंशन भेजी, 5 महीने की जो पेंशन वाला। अरे भाई, संजय भाई कह रहे हैं अभी तक तो मिली नहीं, कब से, दशकों बीत गए, आप कह रहे हो हमने 90 खातों में भेज दी। संजय बगाड़िया साहब को पूरा, अरे सर मैं 23 अगस्त 2024 की बात कर रहा हूँ, 23 अगस्त 2024 को। सर वो कह रहे हैं दशकों से नहीं मिली पेंशन भाई जी। सुनील जी मैं वो भी कह रहा हूँ, जो केंद्र सरकार के हिस्से की जो पेंशन में जोड़ा जाता था पैसा, वो आज तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया, फिर भी हमने 5 महीने की रुकी हुई पेंशन को रिलीज करवाया था। चेक करवा ले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और कांग्रेस के बगाड़िया भाई। संजय जी, मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं ज्यादा दिख रही है, राम गुप्ता कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक तो आपको यहाँ इस बात का जवाब देना मुश्किल हो जाता है 84 दंगों वाला, फिर यही बात पंजाब में भी जाएगी, जहां आपकी अभी मजबूत जमीन है, विपक्ष के तौर पर आप हैं मुख्य भूमिका में, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा वो जमीन भी अपने खाते में लेगी। संजय भाई अनम्यूट करिए, संजय भाई जी। मेरा ये कहना है सुनील जी, 84 के दंगों को 40 साल हो गए हैं, और मेरे ख्याल 40 साल में हर साल बार बार कांग्रेस से प्रश्न पूछे गए और कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। और उसके बाद जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी बनी है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो भी सिख समुदाय से थे, 2 दफा उन्होंने नेतृत्व किया है। तो बार बार उस बात को उठाना करना मैं नहीं समझता। उसके बारे में कांग्रेस ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है, जहां जरूरत पड़ी वहां माफी भी मांगी है, अगर उसके पर कोई गलती हुई है, जो उसके गुनहगार थे उनको सजा भी हुई है। परंतु उस बात को बार बार एक राजनीतिक मुद्दा बनाना मैं नहीं समझता उचित है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव संजय भाई, कांग्रेस पार्टी को हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहना होगा, जैसे आप रहे हो 40 साल से, और आगे भी आपको इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी भाई। आप कैसे कह सकते हो कि आप इस पे सवाल ना पूछना? निश्चित रूप से कांग्रेस उस बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया है और देती रहेगी, और हर बात के लिए अपना स्पष्टीकरण देगी। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब में सरकार हमारी बनी है। संजय भैया, आप ये तो अब तक जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें कहा जा रहा है कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। इस बार स्पष्टीकरण देने में बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है लोगों को, बाकी अपने किए कराए जैसा दौर होगा वैसे जवाब भी दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जब हमारी सरकारें थी, जब भी विपक्ष से जब भी प्रश्न पूछे जाते थे, आज तो बहुत सारे मीडिया में, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हिम्मत ही नहीं करती सत्ता पक्ष जब से पूछने की। जब आप इतने मजबूत थे कि बहुत से लोग तो आपसे सवाल भी नहीं कर पाते थे भैया। संजय भैया, आप इतने मजबूत थे कि बहुत से लोग आपसे सवाल भी नहीं कर पाते थे। ठीक है दिनेश अचवान, क्या ये माना जाए जो बात संजय चौधरी मान के चल रहे हैं, संदीप चौधरी, कि इसका असर पंजाब तक देखने को मिलेगा? ये पंजाब के लिए एक्सरसाइज हो रही है दिल्ली में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे किसी भी राज्य में हो, वो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा कर रही है, राजनीति करने के लिए नहीं उतारू है हम लोग। अरे तो एनजीओ थोड़ी नहीं हो भैया, राजनीतिक पार्टी हो, ऐसा ना कहो दिनेश भैया, ये बात कहीं हजम नहीं होगी। आपकी बात को मान लेता हूँ, त्रिफला चूरन के साथ भी नहीं होगी सर। इसका असर यदि सुनील जी, अगर इसका असर यदि पंजाब पर होता भी है तो क्या बुराई है? हमने तो अच्छा ही काम किया है ना, दंगा पीड़ितों की सेवा करके। लेकिन अभी जो 3 सवाल हमारे राम गुप्ता जी पूछ रहे थे, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि आपका परिवहन व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, उस व्यवस्था में हमारी सरकार ने अभी 3,000 से ज्यादा, 3,500 लगभग बसें उसमें जोड़ी है। और आपकी चरमराती जो पानी की व्यवस्था थी, उसमें भी हमने अभी हजारों टैंकर खरीदी हुई थी, जो टैंकर टीवी में बैठकर झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए दिनेश जी, गलत बात बोल रहे हैं। एक द्वार पे माफी खड़े के हो जाए साथ जहां पानी की आवश्यकता है, जब तक हम उनके घर पर हर एक घर पे नल ना पहुंचा दे, हर घर जल की व्यवस्था ना कर दे, तब तक हम तुम्हारी झूठ बोला है। आपने 11 साल में कुछ नहीं किया, आपने जनता को प्यासा मार दिया, आपने किसी के यहाँ पर पानी नहीं पहुंचाया, लेकिन आप अपने समय पे बोल रहे थे, मैं बोला नहीं जवाब बोले जा रहे हैं। और यमुना की सफाई के लिए 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी की जमीन में सरकार बनी है, उसी दिन से हमने यमुना सफाई के ऊपर अपना कार्य शुरू किया है। ठीक है, टीवी टीवी पर बैठकर कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तय नहीं हो सकता। इसके लिए अग्नि परीक्षा आपको जनता के बीच में जाकर ही देनी होती है। जनता बता देती है कि किसने कितना झूठ बोला है, कौन कितना सच्चा है, ये स्थिति है। बाकी देखना होगा कि ये जो नई कोशिश दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है 84 में जो दंगे हुए उनके पीड़ितों के लिए, वो उसका असर राजनीतिक तौर पर दिल्ली और पंजाब में कितना देखने को मिलेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।